हेलो गाइस। अब मैं मॉर्निंग में सुबह जाग चुकी हूँ और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एटा गर्ल में बहुत बहुत स्वागत है। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑडियंस एंड यूट्यूब। अभी मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपनी स्टडी करने लग गई हूँ। ये है मेरी कॉपी और ये है मेरा फ़ोन। ये मेरा फ़ोन है। इससे फ़ोन से मैं स्टडी कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ क्योंकि 2022 में मुझे लॉ में एडमिशन लेना था, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से मेरा 2022 छूट गया। मैंने एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन मैं अब बहुत सीरियस हूँ और आप लोगों के बीच में डेली आती हूँ इसी की वजह से कि मेरा 2023 बर्बाद ना हो। जिस तरीके से मेरा 2022 बर्बाद हो गया है, पूरा एक साल बर्बाद हो गया है। मैंने लॉ में एडमिशन नहीं ले पाया। 2023 जुलाई 2023 में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ और उसके लिए मैं अपनी सेल्फ स्टडी घर पे रहकर ही कर रही हूँ। और मॉर्निंग में सबसे पहला काम जो होता है मेरा स्टडी का ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा जो दिमाग होता है एकदम ताज़ा ताज़ा होता है, ताजगी वाला होता है, क्योंकि रात में हम रेस्ट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग को आराम मिल जाता है। यानी हमारे दिमाग की जो बैटरी होती है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और मॉर्निंग में हम जो भी स्टडी करते हैं, जितनी भी स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है, तो पहले रिवीजन करती हूँ, फिर कुछ न्यू टॉपिक्स लेती हूँ और उनको लिखती हूँ और फिर उनको पढ़ती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे अभी लेकिन हमारे पास सिर्फ एक रफ कॉपी ही होती है जो इतनी पतली सी, देखिए इतनी पतली सी। ये पहले आज से 5 या 10 साल पहले ये कॉपी आती थी 10 रुपीज़ की। ठीक है, रफ कॉपी जिसके ब्लैक पेजेस होते हैं, ये देखिए ये ब्लैक पेजेस होते हैं। ठीक है, ये 10 रुपीज़ की आती थी, इतनी पतली सी कॉपी। और लेकिन अब इसकी कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज़ हो गई है। मीन्स दैट बता नहीं सकते हैं कि 2022 और 23 में जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि हम जो फेयर कॉपी लेते थे, जो वाइट पेजेस की होती थी, वो नहीं ले पा रहे हैं। हमें ब्लैक पेजेस यानी रफ कॉपी पे ही काम चलाना पड़ रहा है, अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। और ये है 2 रुपीज़ वाला पेन। ये 2 रुपीज़ वाला पेन है मेरे पास, ब्लू कलर का। इससे ही सिंगल पेन से स्टडी कर रही हूँ। जब ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो 2 रुपीज़ का दूसरा पेन मैं निकाल लूँगी और इसी से ही काम चलाऊँगी। क्योंकि कॉपियाँ चाहे फेयर हों, कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉपियाँ चाहे फेयर हों या फिर रफ कॉपी हो, ठीक है, पेजेस सब में होते हैं। और हमें जो है अपना दिमाग तेज़ करना है। जो भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो हमें अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमारा दिमाग काम आएगा। ये कॉपियाँ तो अलमारी में रखी रहेंगी। तो सबसे ज़रूरी है कि दिमाग तेज़ करना। फ़िलहाल भारत में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि डिग्रियां लेकर के भी लोग आज चाय और पकौड़े तल रहे हैं। और चाय और पकौड़े अगर दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर के वो काम करते भी हैं, पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग करते भी हैं, तो वो भी उनको नहीं करने दिया जाता है। मीन्स दैट इतनी पाबंदी लगा दी गई है लोगों के ऊपर, खासकर युवाओं पे, कि वो अपनी मेहनत भी नहीं कर सकते हैं। मेहनत के लिए परमिशन चाहिए, परमिशन भी मिल जाती है, उसके बावजूद भी उनको वो काम नहीं करने दिया जाता है। मीन्स दैट छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं करने दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बिहार की एक बेटी थी ग्रेजुएट चाय वाली, तो उसने अपना जो है आगे करियर बनाने के लिए या फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए एक चाय का बिजनेस स्टार्टअप किया, तो आगे निकल गई। लेकिन जब हम यूपी की अगर बात करें, यूपी में अगर हम कोई भी काम करते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं, परमिशन लेने जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर से जो भी होते हैं वो परमिशन दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो काम नहीं करने दिया जाता है किसी रोड के किनारे या फुटपाथ के किनारे।
क्योंकि वहाँ पे पहले से पुराने लोग 20 या 30 साल से 40 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं। और वो क्या करते हैं, उनकी मंथली जो इनकम है वो 10 से 20 लाख रुपए है, और 10 से 20 लाख रुपए में से 5 या 10 लाख रुपए आईपीएस ऑफिसर को थमा देते हैं। वो 5 लाख रुपए मिनिमम आईपीएस ऑफिसर को थमा देते हैं। यानी इससे क्या फैल रहा है हमारे देश में, एक करप्शन बहुत तेजी से फैल रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मीन्स दैट आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, तो गवर्नमेंट से तो उन्हें पैसा मिलता ही है, इसके बावजूद भी वो बिजनेसमैन से पैसा लेते हैं। ठीक है, ये करप्शन का एक पार्ट है। और वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो छोटों को टिकने ही नहीं देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर करना क्या चाहिए। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़े, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी उसके घर संभालने की हो, उसकी खुद की स्टडी की हो, तो क्या करे, वो क्या करे, समझ नहीं आता। प्राइवेट जॉब करे तो प्राइवेट जॉब में आज इतना ज़्यादा ग्राफ गिर चुका है सैलरी में कि अच्छी से अच्छी जॉब में भी 10 से 12,000 रुपीज़ ही मिल रहे हैं। और उससे ना तो आज की डेट में घर का खर्च चल सकता है। अगर घर का खर्च चल जाएगा तो वो अपनी स्टडी नहीं कर सकते, अदर खर्चे नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि प्राइवेट जॉब में काम इतना लेते हैं, समय तो बिल्कुल मिलने ही नहीं देते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, ठीक है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा ना तब से 12 घंटे की ड्यूटी होने लगी है। 12 घंटे की जगह 15-15 घंटे का काम लिया जाता है। आखिर क्या किया जाए? ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। आखिर आज मैं बेरोजगारी के इस माध्यम में घर में बैठी हूँ। यूट्यूब पे ये चैनल क्रिएट किया है ताकि मैं अपनी बातों को आपसे शेयर कर सकूं, आपसे बोल सकूं कि यदि मेरी तरह कोई बच्चा है, इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो भी यूट्यूब का सहारा ले। और मैं यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भारत देश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से चल रही है और ऐसे बच्चों को प्रमोट करें ताकि वो अपने भविष्य में कोई करियर बना सकें। मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ, मुझे लॉ में एडमिशन लेना है। 2022 में मैंने एडमिशन नहीं ले पाया, फाइनली कंडीशन अच्छी नहीं हो मेरी थी, पैसे नहीं जुटा पाई मैं कि मैं एडमिशन ले लेती। 1 से 1.5 लाख 2 लाख का खर्च आ रहा था उसमें। क्या करूं, मेहनत करने के लिए एक चाय का ठेला लगाया, लोगों ने वो भी नहीं लगने दिया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने वहाँ पे फ़ोन करके, जो ऑफिसर हैं उनको फ़ोन करके कहा कि इसका अभी के अभी ये यहाँ से हटाना चाहिए, हटवाओ इसको, चाहे जितने पैसे लगें लेकिन इसको हटवाओ क्योंकि हमारी इनकम कम हो जाएगी। अब बताइए मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँ। खैर, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं। अब बाकी मैं स्टडी कर रही हूँ, मॉर्निंग में सिर्फ स्टडी। उसके बाद मैं उठूँगी वही 10 बजे तक अपनी स्टडी करूँगी। उसके बाद देखती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद फिर क्या करती हूँ आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी। हेलो गाइस, अब मेरी स्टडी हो चुकी है तो अब देखती हूँ कि कप्पू क्या कर रही है, क्योंकि कप्पू के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता भाई। देखते हैं कप्पू बिटिया क्या कर रही है। हेलो 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 कप्पू, क्या कर रहे हो? हाँ कप्पू, मुझे मत ले। क्या कर रहे हो कप्पू? कप्पू क्या कर रहे हो? तुम सो के उठ गए? बहुत ठंडी है, तुमको पता है? इधर देखो, सबको हेलो बोलो, सबको हेलो बोलो। हेलो हेलो ऑडियंस, हेलो यूट्यूब। मैं उठ गई, बोलो। अच्छा, अभी ये बोल ही नहीं पाती है, ये सिर्फ पापा बोलती है। ठीक है, ये सिर्फ पापा बोलती है। अरे अरे, कहाँ जा रही है? मम्मी की गोदी में, मम्मी की गोदी में जाना है इसको। भैया ले लो, जल्दी ले लो भैया, जल्दी ले लो। देखिए कप्पू कैसे देख रही है। कप्पू एक बार हंस के दिखाओ, कप्पू हंस के दिखाओ, एक बार हंस के दिखाओ। अभी कितने अच्छे से स्माइल कर रहे थे, ऐसे करके स्माइल। अरे वाह, गजब गजब गजब। बस पापा को ही बुलाती है, पापा, ओनली पापा। एटा में मौसम इतना खराब हो रहा है कि इस जगह पे गाय बांधी जाती थी, लेकिन आज गाय को अंदर बांधा गया। अंदर इसमें बंधी हुई है गाय, अंदर इसमें।
यहाँ पे नहीं बांधा हुआ है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है एटा में। और मुझे लगता है कि भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। नोएडा और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होगी सर्दी, इसका मतलब जब एटा में इतनी ज़्यादा है तो। कप्पू हमारे पीछे पीछे चल रही है, मतलब हम गाय की जगह दिखा रहे हैं कि आज गाय को बाहर नहीं बांधा गया है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तो कप्पू खेल रही है। ये देखो कप्पू खेल रही है। वाह, इसे बहुत गर्मी लग रही है। देखिए अपना कैप भी निकाल लीजिए। बाप रे, देखो कितना खेल रही है, दौड़ रही है।